चेन वैल्यू। यह ज्योग्राफी का क्लास 3 है। चैप्टर है उत्तर का विशाल मैदान, समुद्री तटीय मैदान। पहला क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदान का निर्माण किन संरचनाओं में मध्य स्थित है? किन संरचनाओं में मध्य स्थित है? तो पहला का आंसर होगा डी, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। 3 है, भारत के पूर्वी तट का विस्तार निम्न में से किसके मध्य स्थित कहाँ स्थित है? 3 का आंसर होगा सी, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। 4 है, गंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित मैदान में नमीन काप निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो 4 का आंसर होगा बी, खादर मिट्टी। 5 है, निर्मित मृदा को किस नाम से जाना जाता है? पुराने अवसाद से बनी होती है। पुराने अवसाद से बनी होती थी होगा बांगर मिट्टी। 5 का आंसर ए, बांगर। 6 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा हुआ है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण निम्न में से कौन नदी द्वारा हुआ है? तो 6 का आंसर होगा सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 7 है, ग्रेट प्लेन्स का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा हुआ है? 7 का आंसर होगा डी, टेक्टोनिक गतिविधियां। 8 है, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मैदान निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 9 है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो समतल, नम और दलदली तीनों होती, उपयुक्त में सभी। 10, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मैदान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मैदान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 10 का आंसर होगा ए, जलोढ़ मिट्टी। 11, भारत के विशाल मैदान का निर्माण में निम्न में से कौन सी नदियां सहायक है? तो 11 का आंसर होगा ए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। 12, निम्न में से कौन सा बेल्ट अपने उच्च भूजल उपलब्धता और विस्तृत आर्द्र भूमियों के लिए जाना जाता है? तो 12 का आंसर होगा सी, तराई बेल्ट। 13, उत्तर के विशाल मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है? उत्तर के विशाल मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है? तो 13 का आंसर होगा बी, 150 से 200 मीटर। 14, ग्रेट प्लेन्स की दक्षिणी सीमा को कौन सी भौगोलिक निर्धारित करती है? कौन सी भौगोलिक निर्धारित करती है? 14 का आंसर होगा डी, विंध्य पर्वत। 15, इंडो गैंगोटिक प्लेन के पूर्वी हिस्से को कौन सी नदी निर्धारित करती है? तो 15 का आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र। 16,
पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सीमा कहाँ तक है? तो 16 का आंसर होगा बी, गुजरात से कन्याकुमारी। 17 है, कृषि के लिए कौन सा मैदान क्षेत्र अधिक उपजाऊ है? कृषि के लिए कौन सा मैदान क्षेत्र अधिक उपजाऊ है? तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों होगा, ए बी दोनों। 18 है, ग्रेट प्लेन्स में होने वाली कृषि प्रथाओं को उनके संबंधित मुख्य क्षेत्र का मिलान करें। धान की खेती पश्चिम बंगाल, गेहूं की खेती पंजाब, गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश और कपास खेती गुजरात। इसका सही आंसर होगा एक। 19 है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर नहीं उगाई जाती है? तो 19 का आंसर होगा ए, चाय। 21, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो 21 का आंसर हुआ डी, जलोढ़ निक्षेप। 22, पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित लैगून झीलों में से निम्न में से कौन सी झील स्थित नहीं है? तो 22 का आंसर होगा बी, वेवनाड झील। द्वाब का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्या है द्वाब का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आंसर होगा 23 का बी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। 24 है, ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुत्र का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो 24 का आंसर होगा सी, असम। 25 है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो 25 का आंसर होगा ए, कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के मैदान को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। 26 है, भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो 26 का आंसर होगा बी, कोरोमंडल तट। 27 है, पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ मुख्यतः किस संरचना का निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा सी, ए बी दोनों, एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। 28 है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट से अधिक चौड़ी है जिसका मुख्य कारण है? पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट से अधिक चौड़ी है जिसका मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा ए, अधिकतम नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर होने के कारण। 29 है, मन्नार की खाड़ी निम्न में से किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी निम्न में से किसके तट के साथ अवस्थित है? तो 29 का आंसर होगा सी, तमिलनाडु। 30, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो आंसर होगा कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। 31, निम्नलिखित में से गंगा का मैदान किस राज्य में फैली हुई है? गंगा का मैदान किस राज्य में फैली हुई है? तो 31 का आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। 32, मलाबार तट पर निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील स्थित है? मलाबार तट पर निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? तो 32 का आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, वेवनाड और अष्टमुडी। 33 है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है। पश्चिमी तट का भाग नहीं है तो आंसर होगा सी, उत्तरी सरकार तट। 34 है, संरचनात्मक
रूप से पठार किसका हिस्सा है? संरचनात्मक रूप से पठार किसका हिस्सा है? तो 34 का आंसर होगा डी, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। 35 क्वेश्चन एरर है। 36, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश कौन सा है? भौगोलिक संरचना की दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश कौन सा है? 36 का आंसर होगा सी, प्रायद्वीपीय पठार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।